बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साधु और ईमानदार बच्चा था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय शक्ति थी जो उसके चारों ओर की दुनिया को मायावी बना देती थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। अर्जुन ने उस साधु की बातों को गहराई से सुना और उसने अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने गांव को और भी सुंदर बना दिया, परंपराओं को जीवंत रखा और लोगों को साथी बनाया। एक दिन गांव में एक राजा ने एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसने घड़ी का आदान प्रदान करने वाले युवा आदमी को बुलाया और कहा, तुम्हारी इस अद्वितीय शक्ति से मुझे ठीक करो। अर्जुन ने राजा की मदद करने का निर्णय लिया और अपनी शक्ति का उपयोग करके राजा को ठीक कर दिया। राजा ने अर्जुन को बड़ा सम्मान दिया और उसे राजमहल में रखने का आह्वान दिया। एक दिन एक रात अर्जुन ने राजमहल के कोने में एक रहस्यमय पुरानी किताब पाई। उस किताब में लिखा था कि एक चमत्कारी आइटम से राजा की शक्ति को दुर्बल किया जा सकता है। अर्जुन ने उस चमत्कारी आइटम की खोज में निकल पड़ा और उसे ढूंढते ढूंढते उसने एक रहस्यमय झील में पहुंचा। झील के किनारे पर खड़ी एक राजकुमारी ने अर्जुन को रोका और कहा, इस झील में एक मायावी राजा बसता है, तुम्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने राजकुमारी की सलाह मानी और जीने की कला सीखी। वह राजा के पास पहुंचा और उसने उस चमत्कारी आइटम का उपयोग करके राजा की शक्ति को हराया। राजा ने हार मानकर अर्जुन को बहुत सारा सोना चांदी दिया और उसे अपनी राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के सामने अर्जुन ने कहा, मैंने इस सफलता को तुम्हारी साथी बनाने के लिए नहीं प्राप्त किया है, बल्कि सभी का भला करने के लिए। अर्जुन ने राजकुमारी से विवाह करने की बजाय उसने गांव की ओर रुख किया और लोगों की सेवा करने का कार्य जारी रखा। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी शक्ति का सही और उचित उपयोग करके न केवल अपने गांव को बल्कि पूरे राज्य को भी समृद्धि और खुशी से भर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का सही और उचित उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करने का उदाहरण बनना चाहिए। इसी बहाने अर्जुन ने न केवल अपनी सफलता की कहानी बनाई, बल्कि उसने एक पूरे राज्य को भी प्रेरित किया और उसे सुख शांति की दिशा में बढ़ावा दिया।